सभी बच्चों को नमस्कार। हमने लास्ट टाइम मैंने कुछ इमेज दिखाई थी, उसमें पीएनएस के बारे में बताया था। मैंने पैरानेजल साइनस के बारे में मैंने आप सबको इमेज दिखाई थी। इमेज में बताया था कौन सा साइनस कैसे दिखता है। साइनस के बारे में ए टू जेड डिटेल मैंने आपको बता दी थी। और मैंने कहा था आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको लेरिंग्स के बारे में पढ़ाऊँगा। मैं आज हम लेरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, लेरिंग्स होता क्या है, क्या यूज है इसका बॉडी में। लेरिंग्स एक ऑर्गन है जो अपने वॉइस, हम बोलते हैं ना, वॉइस प्रोडक्शन का काम करता है लेरिंग्स। और साथ साथ में रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम आता है। ये एयर पैसेज का काम करता है। इसमें से एयर जाके फिर ट्रेकिया में जाती है, फिर लंग्स में जाती है। ये काम होता है अपना लेरिंग्स का। फिर लेरिंग्स की पोजीशन की बात करते हैं हम। लेरिंग्स अपनी बॉडी में कहाँ पे होता है, क्योंकि हर चीज़ के ना बॉडी में पोजीशन होती है। किडनी कहाँ पे है, हम लैंडमार्क बोलते हैं। लैंडमार्क कहाँ पे है, कहाँ से मतलब कोई चीज़ बॉडी में कहाँ पे है, उसको कैसे डिनोट करेंगे कि ये इस जगह पे है। इसकी लेरिंग्स की पोजीशन है 3rd से 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है। ये जो अपनी सर्वाइकल की 7 वर्टिब्रा होती है, आप सभी को पता होगा। जो तीसरी और छठी वर्टिब्रा होती है ना, तीसरी से छठी वर्टिब्रा तक अपना लेरिंग्स होता है। और ये सामने की तरफ होता है, मतलब एंटीरियर साइड, वर्टिब्रा के एंटीरियर साइड ये अपने इसकी पोजीशन होती है लेरिंग्स की। इसके बाद हम बात करते हैं डायमेंशन की, मतलब साइज की। साइज की कितना होता है, कैसे होता है लेरिंग्स का। मैं बात करता हूँ लेरिंग्स से साइज की। पहले लेंथ। लेंथ में बात करूँ तो ऐसे, ये वाली जो अपनी लेंथ है ना, मतलब 3rd से लेके 6 तक 4.3 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। फिर उसके बाद आता है अपना लेरिंग्स, बीच में से खाली होता है, ऐसे होलो स्पेस होता है। ऐसा ही है, जैसे ये हो गया। ये तो मैंने इसकी लेंथ बता दी। अब ये डायमीटर कितना है, ये डायमीटर कितना है, ये डायमीटर होता है अपना 4.2 सेंटीमीटर। इसको ट्रांसवर्स डायमीटर भी बोलते हैं। ट्रांसवर्स मैंने बताया था आपको, एक्सियल इमेज होती है, सेस्टल इमेज होती है, कोरोनल इमेज होती है। ये ट्रांसवर्स को एक्सियल बोलते हैं या एक्सियल को ट्रांसवर्स ही बोलते हैं। ट्रांसवर्स डायमीटर होता है 4.2 सेंटीमीटर। इसके बाद अब ये मेरी बात हो गई है, ये ट्रांसवर्स बता दिया मैंने, इसकी लेंथ बता दी है। अब एक चीज़ रहेगी इसकी, आगे से लेके पीछे तक। जैसे अपनी नेक में ये उभरा हुआ हिस्सा है, यहाँ पे अपना लेरिंग्स होता है। यहाँ से लेके पीछे तक, मतलब एंटीरियर टू पोस्टीरियर, आगे से पीछे तक कितना लेंथ होती है इसकी, आगे से पीछे तक होती है इसकी 3.6 सेंटीमीटर। सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा जो मैंने बताया। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो मेरे को कमेंट करके बताना क्या समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद बात करेंगे हम कार्टिलेज के बारे में। लेरिंग्स में कितने कार्टिलेज हैं। जैसे हमने नोज के बारे में पढ़ा था, नोज में 5 कार्टिलेज हैं। आप सभी को याद होनी चाहिए। मैं हर वीडियो में बात करूंगा अपनी पुरानी वीडियो के बारे में कि मैंने क्या बताया था, ताकि आप लोगों को रिमाइंड रहे। तो कार्टिलेज कितने हैं लेरिंग्स में। लेरिंग्स में 9 कार्टिलेज हैं। 3 कार्टिलेज पेयर्ड हैं, 3 कार्टिलेज अनपेयर्ड हैं। पेयर का मतलब हो गया जोड़े में, मतलब एक इधर है तो एक इधर है। अनपेयर्ड का मतलब हो गया सिंगल। 3 पेयर्ड का मतलब ये 1 2 3 ये 6 होगी, 1 2 3 ये 3 होगी, टोटल होगी 9 अपनी। कभी कोई बच्चा बोले कि सिर्फ नाम तो 3 का ही लिखा है, आप 9 कैसे बोल रहे हैं, 6 है। अब इनको कैसे याद रखना होता है। जो 3 पेयर्ड है ना, 3 पेयर्ड को हम एसीसी में, एसीसी से डिनोट कर लेंगे। एसीसी सीमेंट होता है, जैसे आपको याद ना रहे एसीसी कैसे है। एक दूसरा ईटीसी, अनपेड है। जो अनपेड वाले को हम ईटीसी से डिनोट कर लेंगे। ईटीसी एक चैनल होता है, आपको याद रहेगा कि ईटीसी चैनल है, उसके नाम पे अपनी कार्टिलेज है 3। जो अनपेड कार्टिलेज है, ये पेड कार्टिलेज 3 है। अब मैं आपको बताऊंगा अनपेड कार्टिलेज के बारे में। इसमें एक तो है एपिग्लोटिस, दूसरी है थायराइड, तीसरी है क्रिकोइड। अब थायराइड के बारे में बताऊंगा। थायराइड कार्टिलेज अपनी है जो सबसे बड़ी कार्टिलेज है अपने फेरिंग्स में, लेरिंग्स में, सॉरी, लेरिंग्स में सबसे बड़ी कार्टिलेज होती है। ये है ना त्रिभुज, चतुर्भुज, क्वाड्रेंगल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। चतुर्भुज आप सभी को पता होगा।
कुछ ऐसे करके ये वी टाइप ऐसे करके एंगल बनता है यूं, और जो अपना गले में उभरा हुआ हिस्सा होता है ना, वो थायराइड कार्टिलेज की वजह से होता है। ये उभरा हुआ हिस्सा मेल में ज़्यादा होता है फीमेल के कंपैरेटिवली। थायराइड कार्टिलेज है, ये हाइलिन कार्टिलेज भी होती है। हाइलिन का मतलब होता है, हाइलिन कार्टिलेज क्या होती है? हाइलिन का मतलब है ग्लास लाइक, मतलब ट्रांसपेरेंट। हाइलिन एक ग्लास लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब ट्रांसपेरेंट बोल सकते हैं हम इसको। अगर ऑप्टिक फील्ड में रखते हैं तो ट्रांसपेरेंट दिखेंगे हमें। ये थायराइड कार्टिलेज होगी। इसके बाद में बात हाइलिन कार्टिलेज में बता देता हूँ कौन कौन सी होती है। एक तो अपनी थायराइड कार्टिलेज होती है, एक क्रिकोइड कार्टिलेज होती है, तीसरा एक्टिनोइड कार्टिलेज होती है। दो जो कार्टिलेज थायराइड है और क्रिकोइड है, ये अपनी है अनपेड में से, ये हाइलिन कार्टिलेज है। और तीसरे आर्किनोइड, ये अपनी पेड में से हैं। ये तीनों की तीनों हाइलिन कार्टिलेज हैं। और एक अपनी होती है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस को हम इलास्टिक कार्टिलेज बोलते हैं। इलास्टिक कार्टिलेज का मतलब क्या है? हमें जैसे मैंने बताया हाइलिन का मतलब है ग्लास टाइप जो ट्रांसपेरेंट है, ऐसा है। अब एपिग्लोटिस को मैंने बोल दिया इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक का मतलब क्या है? इलास्टिक का मतलब जैसे खींचता है, रबड़ की तरह बैंड हो जाती है। अब मैंने आपको बता दिया थायराइड कार्टिलेज के बारे में, लार्जेस्ट है, ये आगे प्रोमिनेंस बनाती है, उभरा हुआ हिस्सा बनाती है अपने गले का, जिसको हम एडम एप्पल भी बोलते हैं, जिसको हम एडम एप्पल भी बोलते हैं। इसके बाद मैं बात करूँगा, ये थायराइड कार्टिलेज अपनी होती है बीच में, बिल्कुल ये लेरिंग्स के बीच में होती है। इसके ठीक नीचे अपनी क्रिकोइड कार्टिलेज होती है। इसके नीचे अपनी क्रिकोइड कार्टिलेज होती है और थायराइड के ऊपर अपनी एपिग्लोटिस कार्टिलेज होती है। तो एपिग्लोटिस होता है कि अपना क्रिकोइड होता है। क्रिकोइड क्या होता है? क्रिकोइड है ना अपना रिंग टाइप का होता है। आपकी बुक में लिखा हुआ सिग्नेट रिंग टाइप, सिग्नेट रिंग। यही एक अपनी कार्टिलेज है जो बिल्कुल पूरी रिंग में होती है, लेरिंग्स में। इसको रिंग कार्टिलेज भी बोल देते हैं हम क्रिकोइड को। इसके बाद आती है अपनी एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस अपनी कार्टिलेज एक पत्ते की तरह होती है, लीफ लाइक लिखा होगा आपके यहाँ, पत्ते की तरह होती है। नीचे तो ये थायराइड से जुड़ी होती है, थायराइड कार्टिलेज से इंटरनली जुड़ी होती है। इधर अपनी होती है थायराइड कार्टिलेज। ऊपर से खुली होती है, बिल्कुल ऊपर कहीं से अटैच नहीं होती है, ऊपर से खुली होती है। इसका काम क्या होता है एपिग्लोटिस का? एपिग्लोटिस का काम है जब हम खाना खाते हैं ना, तो अपने ट्रैकिया में कोई भी फूड पार्टिकल ना जाए, लंग्स में कुछ इन्फेक्शन ना हो, उसको कवर कर देता है। ये मुड़ जाता है ऐसे करके। जब भी हम खाना खाते हैं तो एपिग्लोटिस फोल्ड हो जाता है और अपना इसको कवर कर लेता है ट्रैकिया को। इसलिए हम इसको बोलते हैं इलास्टिक, इलास्टिक बोलते हैं एपिग्लोटिस वाले को, क्योंकि मुड़ जाती है फिर सीधी हो जाती है, मुड़ जाती है फिर सीधी हो जाती है। इसका ये काम है। इसके बाद है आर्केनोइड, आर्केनोइड कार्टिलेज। ये अपना आर्केनोइड कार्टिलेज होता है, मैंने बताया था ये क्रिकोइड, क्रिकोइड के ऊपर है ना अपना आर्केनोइड कार्टिलेज होता है। ये कार्टिलेज भी अपना आइलेन, आइलेन कार्टिलेज होता है जो ग्लास लाइक होता है, जिसमें से जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिसमें से दिखता है। इसके बाद मैं बात करूँगा क्रोनिकुलेट का और क्यूनिफॉर्म की। क्रोनिकुलेट और क्यूनिफॉर्म ये दो कार्टिलेज है ना, सबसे छोटी कार्टिलेज होती है अपने फेरिंग्स में, और ये दोनों आर्किनोइड फोल्ड के ऊपर पाई जाती हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी बच्चों को ये कार्टिलेज के बारे में पता लग गया होगा। ये 3 पेड कार्टिलेज हैं और अपनी 3 अनपेड कार्टिलेज हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लेरिंग्स कैविटी के बारे में। लेरिंग्स कैविटी के बारे में बताऊंगा मैं, लेरिंग्स कैविटी में क्या क्या होता है। तो हम बात करने वाले थे लेरिंग्स की कैविटी के बारे में। पहले तो हम बताते हैं लिगामेंट ऑफ लेरिंग्स। 2 लिगामेंट है, एक्सटेंसिव लिगामेंट जो कनेक्ट करता है कार्टिलेज को। अब कार्टिलेज मैंने बताया था ये, इसे एक तो बताया था मैंने, एक तो मैंने बताया था आपको कि थायराइड कार्टिलेज है, फिर नीचे मैंने बताया था क्रिकोइड कार्टिलेज है, ऊपर बताया था मैंने ऐसे करके ये एपिग्लोटिस है, इधर एक आयोड बोन होती है अपनी ऐसे करके,
हेडफोन से ऊपर अपनी दिखती है ये एपिग्लोटिस। डायग्राम थोड़ा सा खराब है, मैं आपको दोबारा बताऊंगा। जैसे मैंने कल आपको बताया था पीएनएस के बारे में बताया था इमेजों से, ऐसे ही मैं आपको इमेजों में बिल्कुल क्लियर एक्सप्लेन करूंगा रियल एनाटॉमी में कैसे क्या है। अब ये बीच में स्पेस होगा, जैसे ये सारे के सारे डायरेक्ट नहीं जुड़े होते हैं, ये इसके कार्टिलेज लिगामेंट के थ्रू जुड़े होते हैं। एक्सट्रिंसिक लिगामेंट ये कनेक्ट करता है कार्टिलेज को। दूसरा इंट्रिंसिक लिगामेंट, इट इज अपर पार्ट ऑफ द लेरिंक्स, ये लेरिंक्स का ना अपर पार्ट होता है, इसको क्वाड्रिएंगल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसके बाद लोअर पार्ट होता है जो इसका इंट्रिंसिक लिगामेंट का, लोअर पार्ट को कोन्स इलास्टिक्स बोलते हैं हम। फिर आ जाती है कैविटी की बात। कैविटी कहाँ से कहाँ तक फैली होती है, जैसे नोज का बताया था मैंने कि आगे से इतनी फैली होती है, पीछे से ये है, ऐसे ही इसके बारे में है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द लेरेंजियल इनलेट, अब ऊपर की तरफ लेरेंजियल इनलेट से टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज। लोअर बॉर्डर मैंने बताया था ये क्रिकोइड कार्टिलेज है, ये सबसे नीचे है। इसके ऊपर था अपना इसके ऊपर थी अपनी थायराइड, इसके ऊपर थी एपिग्लोटिस। तो ऐसे ही ये लोअर बॉर्डर तो इसका क्रिकोइड कार्टिलेज का, अपर बॉर्डर हो गया लेरेंजियल इनलेट से। उसके बाद सुपीरियरली मतलब ऊपर की तरफ से इट ओपन इनटू द लेरेंजियल पार्ट ऑफ द फेरिंक्स, ये फेरिंक्स के लेरेंजियल पार्ट में ओपन करता है सुपीरियरली मतलब ऊपर से। एंड इंफीरियरली इट कंटिन्यू विद दैट ट्रैकिया, नीचे से मतलब ये नीचे वाला ये तो सुपीरियर हिस्सा हो गया अपना, ऊपर वाला नीचे वाला हो गया अपना इंफीरियर हिस्सा। इंफीरियरली ये ट्रैकिया में कंटिन्यू होती है अपना फेरिंक्स। फिर इसके बाद आता है इसमें फोल्ड होते हैं, 4 फोल्ड होते हैं, 2 पेयर ऑफ फोल्ड, 2 पेयर जो फोल्ड होते हैं मतलब एक पेयर फोल्ड होता है वो बनाता है लेटरल वॉल बनाता है अपनी इसकी लेरिंग्स की लेटरल वॉल बनाता है। जो बचे हुए एक पेयर है इनको जो लेटरल वॉल होते हैं उनको वेस्टिबुलरी बोलते हैं, फॉल्स वोकल कॉर्ड बोलते हैं। जो दूसरे अपने पेयर होते हैं, एक पेयर और होता है अपना, टोटल 2 पेयर हैं, एक पेयर में तो वेस्टिब्यूल या फॉल्स वोकल कॉर्ड बना दिया, दूसरा पेयर हो गया उसको ट्रू वोकल कॉर्ड बनाता वो ट्रू वोकल कॉर्ड। कैविटी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 है वेस्टिब्यूल, नंबर 2 है साइनस ऑफ लेरिंक्स, नंबर 3 है इंफ्राग्लोटिस पार्ट। जो पहला है वेस्टिब्यूल, कैविटी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 वेस्टिब्यूल, नंबर 2 साइनस ऑफ लेरिंक्स, नंबर 3 इंफ्राग्लोटिस पार्ट। अब वेस्टिब्यूल के बारे में बात करते हैं। वेस्टिब्यूल एक्सटेंड फ्रॉम इनलेट ऑफ लेरिंक्स टू द अपर वेस्टिबुलर पार्ट, अपर वेस्टिबुलर फोल्ड, मतलब ये इनलेट ऑफ लेरिंक्स से स्टार्ट होके वेस्टिबुलर फोल्ड तक होता है। वेस्टिबुलर फोल्ड को हम फॉल्स वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं। इसके बाद अपना आता है साइनस ऑफ लेरिंक्स। साइनस ऑफ लेरिंक्स ये सबसे स्मॉलेस्ट है, जो 3 अपनी मैंने डिवाइड किया, 3 में डिवाइड करते हैं, इन तीनों में से सबसे स्मॉलेस्ट है। ये सिचुएटेड बिटवीन वेस्टिबुलर फोल्ड एंड द वोकल फोल्ड, मतलब ये फॉल्स वोकल फोल्ड हो गया, ये ट्रू वोकल कॉर्ड हो गया, इन दोनों के बीच में सिचुएटेड होता है ये अपना साइनस ऑफ लेरिंक्स। तीसरा है इंफ्राग्लोटिस। इंफ्राग्लोटिस ये एक्सटेंड करता है लेवल ऑफ ट्रू वोकल फोल्ड टू द बिगिनिंग ऑफ ट्रेकिया, मतलब जो अपना ट्रू वोकल कॉर्ड होता है वहाँ से स्टार्ट होके ट्रेकिया के बिगिनिंग से होता है, ट्रेकिया के बिगिनिंग तक होता है ट्रेकिया। अब देखो मैं आपको लेरिंक्स के बारे में बता दिया है। एक अपना ऊपर पार्ट छूट गया फेरिंग्स, फेरिंग्स रह गया। इसके बाद अपना आएगा ट्रेकिया। फेरिंग्स को है ना हम अगले चैप्टर में आगे डिटेल में कराएंगे, फेरिंग्स को हम अगले चैप्टर में कराएंगे। अभी लेरिंग्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी बच्चों का समझ में आई वीडियो। अगर समझ नहीं आ रही है तो कमेंट करके मेरे को बताओ। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना। धन्यवाद।